देखिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि सभी को पता है, आज हम जो है चैप्टर नंबर 1 का दोहा नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चौपाई और दोहा नंबर 1 जो हमारा चैप्टर था धनुष भंग, उसका कंप्लीट कर चुके हैं। उसे मैंने प्लेलिस्ट में दे दिया है तथा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम दोहे नंबर 2 को और उसके चौपाई को बहुत अच्छे और डिटेल से समझते हैं। देखिए, एक एक शब्द के अर्थ को भी बताएंगे तथा हाथ से लिखे नोट्स में आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको हर एक शब्द बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो हम पहले अगर इस वीडियो का पहला दोहा, हर चैप्टर का दोहा नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो ये कह रहे हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सखियां समी बोलाई, सीता मातृ स्नेह बस वचन कहलाए कही बिलखाई। यहाँ जो है ये राम ही प्रेम समेत, यानी कि राम को प्रेम के साथ, यानी कि राम को बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्यार के साथ देखा। किसने? राम की जो सासू माँ थी अर्थात सीता की माता ने सखी समीप बुलाई और उन्होंने सखियों को अपने पास बुलाई। सभी माने पास में, बुलाई माने बुलाई। सखी माने सखियों को पास में बुलाया। सीता मातो स्नेह, सीता की माता स्नेह ने, यानी कि सीता की जो माता थी, इसने माने बड़े प्रेम के साथ बस वचन कही बिलखाई। बिलखाई माने होता दुख के साथ हृदय में होने वाले जो विचार थे वो कहे, यानी कि उन अपने वचनों को उन्होंने बड़े दुख के साथ प्रकट किए। अब क्या प्रकट किए वो डिटेल इस चौपाई में बताया गया है। तो चलिए एक एक को समझते हैं। पहले जो दोहा हमने समझा है इसको देख लेते हैं, इसका प्रसंग सब कुछ। तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से। तो ये रहा आपका शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द, बीच में डेड डैश। इसका मतलब आपने ये वाला दोहा लिया है। अगर मैं संदर्भ की बात करूं, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। सही है। अगर मैं इसमें प्रसंग की बात करूं तो प्रस्तुत दोहे में सीता की माता की चिंता का वर्णन किया गया है, यानी कि सीता की माता ने राम को देखा था और बड़े हृदय में जो दुख थे उसको प्रकट किया था। तो इसका मतलब तो वही हुआ कि सीता की माता के हृदय में, मन में जो चिंता थी उसको उन्होंने प्रकट किया है। अब व्याख्या में, भगवान श्री राम की ओर प्रेम पूर्वक देखने के बाद सीता की माता अपनी सखियों को पास बुलाती हैं और बिलखते हुए अपने हृदय के भाव को वर्णन करती हैं। अगर मैं काव्य ग सौंदर्य की बात करूं तो अगर इसमें चौपाई की बात, छंद की बात करें तो चौपाई है। अलंकार की बात है, रूपक व अनुप्रास है। अगर भाषा अवधि है, गुण है इसमें प्रसाद। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमारे, हे सखी सब कौतूहल देख निहारे, यानी कि सखी सब, कौतूहक माने होता तमाशा देखने वाले आए हैं, तमाशा देखने वाले हैं। जेव कहावत हितु हमारे, जो हमारा हित चाहने वाले हैं वे लोग भी यहाँ पर तमाशा देखने वाले हैं। कहने का मतलब, सीता जी की जो माता थी अपनी सखी से कहती हैं कि जितने भी लोग हितैषी हैं, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, जो भी हमें प्रेम से प्रेम करने वाले हैं, वे लोग भी सब यहाँ तमाशा देखने आए हैं। को न बुझाई, को न बुझाई, यानी कि कोई नहीं समझाता। बुझाई माने समझाना, कोई नहीं समझा रहा है। कहीं गुरु पाई, जाकर गुरुओं से कहो, यानी कि इन्हें, इन बालकों को कोई नहीं समझा रहा है, जाकर इनके गुरु से जाकर कहो, कह दो। हे बालक, हे बालक, ये बालक किसके लिए लगा? यहाँ श्री राम के लिए। ऐसी हट भली नाही, ऐसी ऐसी माने ऐसी हट, ऐसी जिद भली नाही, यानी कि ऐसी जिद अच्छी नहीं है। कोई नहीं इन्हें समझा रहा है, जो ये बालक हट कर रहे हैं धनुष तोड़ने का, ऐसी हट अच्छी नहीं है, जाकर इनके गुरु से कह दो। समझ में आया? अब आगे, रावण बाण छुआ नहीं चापा, यानी कि रावण और बानासुर जैसे छुआ नहीं, यानी कि रावण और बानासुर जैसे ने छुआ नहीं। चापा माने होता धनुष, यानी कि धनुष को रावण और बानु जैसे छू नहीं पाए। हारे सकल भूप करी धापा, हार गए, यानी कि हारे, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, हार गए सारे राजा, करी धापा अपना
दापा माने होता है प्यारे बच्चों घमंड दिखा के, यानी कि सारे राजा हार चुके थे बल दिखाकर, जिन्हें जिन्हें अपना घमंड था, जिन्हें अपने बल का घमंड था, वे राजा भी संपूर्ण संसार के जो भी राजा थे सब हार गए थे, और राम और बाण जैसे भी इस बाण को छूने ही पाए थे। सो धनु राजकुंवर कर देही, तो ऐसे धनुष यानी कि सो ऐसे यानी कि ऐसे धनुष को राजकुंवर, राजकुंवर माने राजा, यानी कि राजकुंवर माने राम के लिए लगा, राम कर देही, कर माने हाथ, देही माने दे रहे हैं, ऐसे धनुष को राम के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर देही, बाल मराल, बाल माने होता है छोटा, अब मराल होता है माने हंस का बच्चा, की माने क्या, मंदर लेही यानी कि मंदरचल पर्वत उठा सकता है, ऐसा बाण को क्या छोटा बालक उठा सकता है। कहने का मतलब है यहाँ एक इन्होंने आपको क्या बोला है, एक उदाहरण के तौर पे समझाए, क्या छोटा बालक मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से रावण और बाणासुर जैसे इस किसको धनुष को उठा भी छू भी ना पाए, वही बालक इसको हाउस उनको हाथ में दे रहे हैं, ये तो वही बात हो गई कि छोटा हंस का बच्चा वंदाचल पर्वत को उठाने चला है। आगे देखते हैं। भूप स्यापन सकल सिरानी, भूप मैंने अभी बताया था मैंने राजा, स्यानप होता है मैंने स्यानापन, राजा का स्यानापल, सकल माने संपूर्ण, सिरानी माने निकल गया, राजा का जो स्यानापन था सारा निकल गया है, क्या जो इन बालकों को ये धनुष दे रहे हैं। सखी विधि गति कुछ जाति न जानी, हे सखी विधि यानी कि विधाता की गति, कछु जाति कुछ क्या गति है हम नहीं जानते, यानी कि हे सखी विधाता की गति को कुछ नहीं कहा जा सकता, यहाँ क्या होने वाला है अब विधाता ही जानता है, यहाँ क्या घटेगा उसकी कहने के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, क्या होने वाला है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये बात समझ में आई। अब आगे, बोली चतुर सखी मृदु, मृदु बानी, बोली सखी यानी कि जो सीता की जो माता थी उनकी जो सखी थी वो बोली, चतुर सखी मृदुर बानी यानी कि उनकी चतुर सखी यानी कि इंटेलिजेंट, क्या इंटेलिजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं पता कर लीजिएगा। सखी मृदुल बानी, मृदु माने मीठी यानी कि प्यार के साथ बोली, सखी जो है सीता की माता से प्यार के साथ बोली, क्या बोली, तेजवंत लघु गणिक न रानी, हे रानी ये बालक तेजवंत हैं यानी कि बहुत बलशाली हैं, लघु गणिक ने, लघु माने छोटा, गणिक माने गणना न करें यानी कि इन्हें ना गिने, हे रानी ये तेजस्वी बालक को आप छोटा मत गिनो, आप इन्हें छोटा मत समझो। समझ में आ गया। अब आगे, कहाँ कुमुज कह सिंधु अपारा, कह माने कहाँ, कुमुज माने होता घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि, और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ अपार असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, अपारा जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसे समुद्र को वो क्या कर गए थे। आगे देखिए आगे लिखा है इसके बारे में, यानी कि इस लाइन का सीधा मतलब निकलेगा, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि और कहाँ असीमित समुद्र, सो सेऊ सुजूसु सकल संसारा, सो माने सोख लिया था यानी कि उसे पी लिया था, सुजुसु माने उसके यश को, सकल संसारा, सकल माने संपूर्ण संसार में फैला हुआ था जो, यानी कि ऐसा समुद्र जो संपूर्ण संसार में फैला हुआ था उसको सोख लिया था, जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, जो अपार फैला हुआ था। समझ में आया। देखिए अगर कोई शब्द आपको डाउट रह रहा है, जब हाथ से लिखे नोट्स में आपको देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आगे, रवि मंडल देख लघु लागा, रवि मंडल माने रवि सूर्य मंडल, रवि होता सूर्य का मंडल, देखत देखने में लघु लागा, देखने में लघु माने छोटा, लागा माने लगता है, सूर्य मंडल देखने में तो छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उदय माने उदय होते ही, तासु माने उसके उदय होते ही, त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तम माने अंधकार भागा, तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। यानी कि रवि जो है यानी कि सूर्य देखने में छोटा लगता है ब्रह्मांड के आगे, परंतु जैसे ही वह उदय होता है तो तीनों लोकों का जितना भी अंधकार होता है वो सब खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए
अब जो है इसके हाथ से लिखे नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि एक बार और भी जो डाउट हो वो भी क्लियर हो और भी और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नोट्स देखते हैं। तो इसमें आपको माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, शुरू के दो शब्द डैट डैश फिर लास्ट के दो शब्द, सही है। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, जो भी मैंने दोहे में बताया, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। अगर मैं प्रसंग की बात करूँ, देखिए प्रसंग है, प्रस्तुत चौपाई में सीता की माता की चिंता का वर्णन किया गया। जो सेम दोहे में लिखा वही यहाँ सीता ने अपने वर्णों मतलब अपनी बातों को प्रस्तुत किया है, सही है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या कहा है उसी को हम पढ़ेंगे। तो फिर व्याख्या में है, सीता जी की माता अपनी सखी से कहती है कि जितने भी हमारे हितैषी लोग हैं, यानी कि हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे अपने हैं, सब नाटक यानी कि तमाशा देखने आए हैं। श्री राम के गुरु को कोई समझाता नहीं है कि वो बालक हैं, उन्हें यह बाण देना सही नहीं है, क्योंकि उस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श नहीं कर सके और सभी राजा घमंड करके हार गए। यानी कि जितने भी राजा थे, जिनको भी अपना घमंड था, वे सब हार गए थे इसको उठाने में, इसको तोड़ने में, सही है, हार गए हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं, उसी राम को धनुष देना गलत है, यानी कि उसी राम को उसी जैस यानी कि सॉरी उसी धनुष को राम को देना गलत है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसी धनुष को राम को देना गलत है, क्योंकि हंस का बच्चा कभी भी मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता। राजा जनक की संपूर्ण बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यानी कि राजा जनक जो हैं उनकी जितनी भी बुद्धि है भ्रष्ट हो गई है। और सखी भगवान की गति को कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी कि यहाँ आज क्या घटने वाला है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आगे क्या कहते हैं, देखिए, तभी दूसरी सखी माता जी को समझाती हैं, यानी कि एक चतुर जो सखी थी वो सखी माता जी को क्या समझा रही हैं कि हे माता, ये तेजवान हैं, इन्हें छोटा मत समझिए। हे माता, ये तेजवान बालक हैं, इन्हें आप छोटा मत गिनो, सही है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार महर्षि अगस्त्य अपार समुद्र को शोषित कर लिया, यानी कि शोषित मैंने सोख लिया, सब कुछ सारा पी लिया, और सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, जिस प्रकार से जो हमारा ब्रह्मांड होता है उसके आगे सूर्य के तो छोटा देखने में लगता है, लेकिन सूर्य के उदित माने निकलते ही, उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका काव्य का सौंदर्य आपका वही रहेगा जो मैंने आपको दोहे में बताया है। उम्मीद है अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।